आज का सवाल बहुत सिंपल है। 1 रुपए का स्टॉक लेकिन रिस्क 100 रुपए का। जरा सोचिए, एक ऐसा स्टॉक जो दिखने में सस्ता लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पैसा डालो और अगर चल गया तो किस्मत बदल जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे ही स्टॉक्स अंदर से आपका पूरा कैपिटल धीरे धीरे खा सकते हैं। ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ एक रियलिटी चेक है। अगर आप मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड जैसे पेनी स्टॉक में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक वार्निंग की तरह काम कर सकता है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक सेंस। ये हमारा नया चैनल है। हमारा पुराना चैनल डिलीट हो गया था, लेकिन हमारी आवाज और सच्चाई आज भी जिंदा है। हम वापस आए हैं बाजार को सही तरीके से समझाने के लिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड है क्या। ये एक पेनी स्टॉक कैटेगरी की कंपनी है जिसका शेयर प्राइस लो लेवल पर ट्रेड करता है। लो प्राइस देखकर ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि थोड़ा पैसा लगाकर बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है अगर स्टॉक चल गया। लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। इस वीडियो का पर्पस प्रमोशन नहीं है, किसी को बाई या सेल करने के लिए उकसाना नहीं है। इसका एक ही पर्पस है, आपको ये दिखाना कि इस स्टॉक में पैसा कैसे और क्यों डूब सकता है। अब पहला रिस्क समझते हैं, पेनी स्टॉक होने का रिस्क। पेनी स्टॉक्स में स्टेबिलिटी नहीं होती, रिलायबिलिटी नहीं होती। इनके प्राइस मूवमेंट्स ज्यादातर इमोशंस पर चलते हैं। आज स्टॉक ऊपर है, कल बिना किसी सॉलिड रीजन के नीचे आ जाता है। ना प्रॉपर डिमांड होती है, ना प्रॉपर सप्लाई। रिटेल इन्वेस्टर्स फोमो में बाय करते हैं और डर में सेल कर देते हैं। जब डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से लिया जाता है, तब लॉस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक रिस्क की, एग्जिट रिस्क। मोनोटाइप इंडिया जैसे स्टॉक्स में लिक्विडिटी कभी होती है, कभी नहीं। जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तब बायर्स दिखते हैं, वॉल्यूम दिखता है, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही स्टॉक गिरना शुरू करता है, लोअर सर्किट लग जाता है। लोअर सर्किट का मतलब होता है कि आप चाहकर भी सेल नहीं कर पाते। डीमैट अकाउंट में वैल्यू दिखती रहती है, लेकिन बैंक अकाउंट में पैसा जीरो होता है। पेपर प्रॉफिट दिखता है, लेकिन रियल पैसा फंस जाता है और इन्वेस्टर हेल्पलेस हो जाता है। अब फंडामेंटल्स की बात करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स ही सच बताते हैं। कंपनी का बिजनेस साइज छोटा है, प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट नहीं है, मार्जिन स्टेबल नहीं दिखते, स्ट्रॉन्ग ब्रांड पावर नहीं है, प्राइसिंग पावर नहीं है, कोई क्लियर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नजर नहीं आता। सिंपल सी बात है, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते तो स्टॉक पेनी कैटेगरी में होता ही नहीं। स्ट्रॉन्ग बिजनेस कभी वीक स्टॉक नहीं बनता, और वीक फंडामेंटल्स वाला स्टॉक ज्यादातर समय इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट ही करता है। अब फ्यूचर ग्रोथ पर सोचते हैं। सवाल बहुत सिंपल है, ग्रोथ आएगी कहां से? क्या कोई क्लियर एक्सपेंशन प्लान दिख रहा है? क्या कोई स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ट्रिगर दिखाई देता है? क्या कोई ऐसी विजिबिलिटी है जिससे लगे कि अर्निंग सस्टेनेबली बढ़ेंगी? ज्यादातर केसेस में जवाब क्लियर नहीं होता। जो एक्सपेक्टेशंस बनती है वो स्पेक्यूलेशन पर बेस्ड होती है, रियलिटी पर नहीं। और स्पेक्यूलेशन पर चलने वाले स्टॉक्स ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं करते। अब पेनी स्टॉक्स का डार्क ट्रूथ समझना बहुत जरूरी है। ऑपरेटर्स का खेल। मोनोटाइप इंडिया जैसे स्टॉक्स में कई बार बिना किसी स्ट्रॉन्ग न्यूज के अचानक तेज रैली दिख जाती है। रिटेल इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन है, कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अक्सर ये पंप एंड डंप होता है। ऑपरेटर प्राइस को धीरे धीरे ऊपर ले जाता है, रिटेल इन्वेस्टर फोमो में बाय करता है और फिर ऑपरेटर क्वाइटली एग्जिट कर जाता है। एंड रिजल्ट यही होता है कि रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप में फंस जाता है और रिकवरी का इंतजार करता रह जाता है। एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का ना होना। इस स्टॉक में म्यूचुअल फंड्स नहीं होते, FII नहीं होते, DII नहीं होते। जिनके पास रिसर्च टीम्स होती हैं, एक्सपीरियंस होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, वो इस स्टॉक से दूर रहते हैं। जब बड़े प्लेयर्स भरोसा नहीं कर रहे तो रिटेल इन्वेस्टर्स को डबल कॉशियस होना चाहिए। स्मार्ट मनी का दूर रहना अपने आप में एक सिग्नल होता है। अब लॉन्ग टर्म होल्डिंग का मिथ तोड़ना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि 1 रुपए का स्टॉक 10 साल में 100 रुपए बन जाएगा। रियलिटी ये है कि ज्यादातर पेनी स्टॉक्स या तो डीलिस्ट हो जाते हैं, या ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाती है, या सालों तक डेड पड़े रहते हैं।
कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाता है, इन्वेस्टर मेंटली भी स्टक हो जाता है क्योंकि पैसा ना निकलता है ना ग्रो करता है। अब आखिरी लेकिन बहुत सीरियस रिस्क, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। स्मॉल पेनी कंपनीज में ट्रांसपेरेंसी अक्सर वीक होती है। मैनेजमेंट के डिसीजंस पर इन्वेस्टर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता। एक गलत डिसीजन, एक गलत ट्रांजैक्शन पूरी कंपनी को डैमेज कर सकता है और रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में सिर्फ रिग्रेट रह जाता है। इंडियन पेनी स्टॉक्स का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है। पहले शांति, फिर अचानक स्पाइक, फिर बिना न्यूज के रैली और फिर धीरे धीरे कोलैप्स। ये पैटर्न एक्सीडेंटल नहीं होता, ये डिजाइन्ड होता है। जो इस पैटर्न को समझ लेता है वही अपनी कैपिटल को बचा पाता है। अब डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है, ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये बाई या सेल का सजेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करना सबसे जरूरी होता है। फाइनल सवाल यही है, क्या मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड में रिस्क रिवॉर्ड से ज्यादा है? अपसाइड पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन डाउनसाइड का वेट हेवी है। अपॉर्चुनिटी कम लगती है, ट्रैप ज्यादा लगता है। इसीलिए मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड एक वार्निंग स्टॉक जैसा फील देता है। डिसीजन आपका है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा जरूरी है,